नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको सभी दोस्तों को पता होगा कि समसामयिकी क्रॉनिकल जो जुलाई मंथ का है वो हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर आपको अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं। आज से पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं हमारे चैनल पर, जिसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ पे आप सभी मित्रों में से जो भी मित्र पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से, वहाँ से आप जा पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम आज से पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मुद्दे और रिपोर्ट संबंधित जो पांच पांच प्रकार के करंट अफेयर हैं उनको हम कवर करा चुके हैं। जुलाई मंथ का ये मैगजीन है, जो क्रॉनिकल की है, पतली वाली 45 वाली है, उसको हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो योजनाओं संबंधित जो भी करंट अफेयर जुलाई मंथ में आया हुआ था, उससे संबंधित आज की क्लास शुरू होने वाली है आपकी। ठीक है, तो योजनाओं को आज हम पढ़ने वाले हैं, योजनाओं संबंधित जो भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास छोटी हो सकती है क्योंकि देखिए योजना एवं कार्यक्रम में आपको बस इतना ही है जुलाई मंथ में, तो इसको आज की क्लास थोड़ी छोटी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका टॉपिक है कि टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम। तो ये क्या है आप ध्यान से देखेंगे। 6 मई 2024 को जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने, तो किसने जारी किया? 6 मई जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने शिक्षा एवं सार्वजनिक उद्योग के लिए टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने शिक्षा एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान और आम जनता दूरबीन और बाइनोकुलर उधार ले सकते हैं। तो इसके क्या कर सकते हैं? कार्यक्रम के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे आम आदमी हो, दूरबीन हो, चाहे बाइनोकुलर हो, उसको उधार ले सकते हैं और निर्धारित अवधि के लिए अपने परिसर में इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब किराए पे ले सकते हैं दूरबीन और बाइनोकुलर को, और अपने घर पे रख के आप उपयोग कर लीजिए, उसके बाद आप वापस कर दीजिए, उसका चार्ज कुछ लग जाएगा। ठीक है, 16 और 17 मई 2024 को ओरिएंटेशन कार्यालय आयोजित किया गया। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन 16 से 17 मई को आयोजित किया गया। कार्यालय में टेलीस्कोप, ऑप्टिक्स, रखरखाव, दिन के समय, खगोल विज्ञान, रात्रि के अवलोकन के लिए एस्ट्रोग्राफी जैसे विषय पर शामिल किए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सौर गतिविधियों पर नजर रखने में रुचि रखने वाले प्रतिभागी विशेष प्रयोजन और सौर दूरबीन से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जो सौर दूरबीन का उपयोग करना चाहते हैं आप यहाँ से उधार लीजिए और जाके अपने यहाँ लगाइए प्रांगण में, और जो भी इनका किराया उराया होगा वो दे लेंगे। कैसे रख रखाव करना होगा ये आपको ये बताएंगे। ठीक है, उसका एक कार्यशाला इन्होंने आयोजन किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट योजना आपकी कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स 2024। इस योजना को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई मित्र पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, जो आज से पहले 5 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ को। जो भी मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, चाहे कोई भी वैकेंसी संबंधित या कोई भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या बुक प्रोवाइड की जाती है, या पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल 2024। 15 मई 2024 को नई दिल्ली के द्वारका में, कहा हुआ नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 15 मई 2024 को कब हुआ? 15 मई 2024 को नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किया गया। कौशल के उच्चतर मानकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए गए इस कार्यक्रम को 15 से 18 मई 2024 के मध्य 61 श्रेणियों के में पूरे भारत में छात्रों का कौशल प्रशिक्षण किया गया। तो कितनी श्रेणियों में? 61 श्रेणियों में पूरे भारत के छात्रों का कौशल प्रशिक्षण किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 4 दिवसीय इंडिया स्किल्स कार्यक्रम 2024 का आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया। एनएसडीसी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक शीर्ष कौशल विकास एजेंसी है। तो किसके द्वारा किया गया? 4 दिवसीय इंडिया स्किल्स कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। और ये किसके अंतर्गत आता है? कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडिया स्किल्स कार्यक्रम द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया? 2 वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में 30 से अधिक राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 छात्र, 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया है। कितने छात्रों ने? 900 छात्र और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने भी भाग लिया है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से बार बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यह क्लास जो आपकी चल रही है कुरान की, वो आगामी जो पेपर आपका आने वाला है, चाहे आर 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है जो 22 दिसंबर 2024 को, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे आपका जो ये अक्टूबर में आपका पीसीएस का पेपर होने वाला है, इसके लिए आवश्यक है। चाहे आप दे रहे हो यूपी ट्रिपल का पेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का जो 5512 पद आया हुआ है उसके लिए, चाहे मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, जहाँ पे भी जीएस में करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके लिए बहुत ही क्लास ही बहुत ही लाभप्रद है, और आर के लिए तो लाभप्रद है ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट योजना को, ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजना। तो ये क्या है, देखते हैं ध्यान से। 9 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो क्या किया है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना को तहत 2 पायलट परियोजना को संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से एक समझौता पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं, क्या लक्ष्य है इसका, तो ड्रोन दीदी महिलाओं का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर प्राप्त हो सके। मतलब 15,000 महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाना, जिससे वो खेतों में ड्रोन की मदद से दवाइयाँ छिड़क सकें, खाद छिड़क सकें, या विभिन्न कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कीटनाशक को छिड़क सकें, ठीक है। तो इसके लिए प्रशिक्षित करना है। हैदराबाद और नोएडा में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, देखिए हैदराबाद और नोएडा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के 2 केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसके तहत 20-20 महिलाओं को विशेष बैचों में 500 महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो 20-20 महिलाओं के विशेष बैचों के साथ 500 महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा ड्रोन को चलाने के लिए, उसे संचालित करने के लिए, उसका उपयोग कैसे करना है और उससे कैसे धन का अर्जन करना है उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक विमान महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित 15 दिवसीय पाठ्यक्रम इन केंद्रों पर रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के प्रशिक्षकों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो किसके द्वारा 15 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा, केंद्रों पर रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के प्रशिक्षकों द्वारा यह पढ़ाया जाएगा। यह पहल महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए कौशल से लैस करने और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से दृष्टिकोण के अनुरूप है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान इसका बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह सिमुलेशन मशीनरी, प्रशिक्षकों और परिचालन लागत को सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कौन क्या प्रोवाइड करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ड्रोन दीदी योजनाओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद और नोएडा में ट्रेनिंग कराई जाएगी 15 महिलाओं की, और 500 महिलाओं को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कराया जाएगा। 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट योजना आपकी एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल, देखते हैं एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल। 26 अप्रैल 2024 को, देखिए 26 अप्रैल 2024 को पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विकास विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से, तो कौन ने, पेंशन भोगी एवं पेंशन कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल शुरू किया है। तो बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल को शुरू किया गया। यह पोर्टल विशेष रूप से पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया। यह 5 बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो में एकीकृत करता है। अधिकांश पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को बाद में पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसकी प्राथमिक उद्देश्य पेंशन संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता हासिल करना है। इस प्रणाली के साथ पेंशन भोगी के व्यक्तिगत और सेवा विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं, जो पेंशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योजना का ये लास्ट योजना है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना। तो क्या है ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना, क्या है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने, देखिए हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता देने के संबंध में एक मामला दायर किया है और कहा है कि लाभ का दावा करने के लिए आय की सीमा प्रथम दृष्टया बहुत कम है, ठीक है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना एक केंद्रीय
केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना एक अम्ब्रेला योजना, 3 घटक है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि या दुर्लभ बीमारियों से संबंध पीड़ित गरीब रोगियों के लिए वित्तीय सहायता। इसके तहत राष्ट्रीय आरोग्य विधि निधि की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना 1997 में की गई थी। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जानलेवा बीमारी से पीड़ित गरीब मरीजों को किसी भी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल संस्था में इलाज कराने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना है। ठीक है, तो ये आपका योजना संबंधित आपका जो भी योजनाएं थी क्रॉनिकल 2024 के जो जुलाई मंथ का क्रॉनिकल है उसमें उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अपने राय को जरूर रखिएगा। ठीक है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। पुराने वीडियोस को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो अगर कोई मित्र यहाँ पे यूट्यूब हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सर्वप्रथम वहीं पर बताया जाता है। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह से आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में ही डाले जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन जरूर करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।